हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से यानी कि जीरो से सीखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आज हमारे पास ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं और साथ में उनका हिंदी मीनिंग भी नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। जैसे यहाँ पर टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कैसे सीखे। देखिए, फर्स्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लिखते कुछ अलग हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए PSYCHOLOGY, जो बिगनर्स है, जो शुरू से इंग्लिश को पढ़ना चाहता है, वो इसको कैसे पढ़ेगा? इसको पढ़ेगा वो पीचोलॉजी, ठीक है ना, जो कि गलत है। और इसको पढ़ेगा पीचो, ठीक है ना, और इसको पढ़ेगा पीसा, तो गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वर्ड में PSYCHOLOGY, यहाँ पर हम पी का उच्चारण कभी नहीं करते हैं। जब भी पी के बाद एस होता है, या फिर कह सकते हैं हम एस से पहले जब भी पी आता है तो पी का प्रोनाउंसिएशन हमने नहीं करना है। और यहाँ पर एस वाई का जो उच्चारण है हम साई करेंगे। क्या करेंगे? साई, ऐसे देखिए साई, ठीक है। और सी एच का उच्चारण यहाँ पर कै करेंगे। क्या करेंगे? कै। और ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे। एल ओ को हम लो पढ़ेंगे, ऐसे लो। और जी वाई का उच्चारण हम जी करेंगे, ठीक है, जी, ऐसे। साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होता है दोस्तों मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, यानी मन की बात जानने वाला, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए PSYCHO। देखिए जब भी एस से पहले पी आता है तो पी का प्रोनाउंसिएशन हमने वहां नहीं करना है। और जब भी एस वाई इकट्ठे आते हैं तो उसको हमने पढ़ना है साई, ऐसे साई का उच्चारण करेंगे, ठीक है। और सी एच का उच्चारण कै करेंगे और ओ को हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। देखिए साइको, क्या हो गया? साइको। साइको होता है एक तरह से पागल, ठीक है ना, पागल, साइको, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए PSHAW। यहाँ पर भी हमने एस से पहले पी है तो पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। और एस एच का जो उच्चारण है वो क्या होगा? एस एच को हम पढ़ते हैं श। क्या पढ़ते हैं? श। और AW से यहाँ पर आ की मात्रा पढ़ेंगे, ऐसे शॉ, इसको हम शॉ पढ़ते हैं, शॉ। शॉ क्या होता है? धिक्कार। भाई मुझे तुझ पर धिक्कार है, ऐसे कहते हैं ना, धिक्कार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है PSALM। देखिए पी से पहले यहाँ पर एस से पहले पी है तो पी का प्रोनाउंसिएशन हमने नहीं करना है। और एस का जो उच्चारण है श करते हैं, श। और ए का उच्चारण आ करेंगे। और जब भी एम से पहले एल आता है, एल का उच्चारण हम नहीं करते हैं और एम को पढ़ेंगे मैं। ये हो गया शाम। देखिए शाम, क्या पढ़ना है? शाम। शाम का मतलब होता है गीत, गीत होता है ना, शाम, शाम मीन्स गीत। देखिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान, साइको पागल, शा धिक्कार, शाम अति या गीत बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, सा मीन्स गीत, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड FASCINATE। देखिए इसको पढ़ना कैसे है? FA का उच्चारण हम क्या करते हैं? फे, फे, ऐसे फे करते हैं। और SCI को हमने स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स। जब भी आई से पहले एस और सी इकट्ठे आते हैं तो उसको हम स पढ़ते हैं। और आई का उच्चारण ई की मात्रा करते हैं। NA का उच्चारण ने करेंगे, ने। और TE को पढ़ते हैं ट। फेसिनेट, देखिए फेसिनेट, फेसिनेट होता है दोस्तों मोह लेना, किसी को मोह लेना, फेसिनेट बोलते हैं उसको, क्लियर। नेक्स्ट FEEBLE। एफ का उच्चारण फ करते हैं और डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं और बी को ब पढ़ना है और LE का प्रोनाउंसिएशन ले करना है।
फीबल, देखिए फीबल, फीबल क्या होता है? कमजोर, वीक बोलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। फीबल, फीबल मीन्स कमजोर, फीबल कमजोर, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड FARE, ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे फेयर, क्या पढ़ेंगे? फेयर, फेयर। और WELL, देखिए WE का उच्चारण क्या करते हैं? वे, और डबल एल को ले पढ़ना है। फेयरवेल, फेयरवेल क्या होता है? विदाई, भी फेयरवेल कर लो, विदाई कर लो, विदाई पार्टी, ठीक है ना, फेयरवेल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है FESTIVAL, FE को हम क्या पढ़ते हैं? फे, फे पढ़ेंगे, और एस का उच्चारण शे करेंगे, और TI को टी पढ़ेंगे। VA को वह पढ़ना है, और L को ले। फेस्टिवल, देखिए फेस्टिवल क्या होता है दोस्तों? त्योहार, फेस्टिवल, ठीक है ना, त्योहार। फेसिनेट, मोह लेना, फीबल कमजोर, फेयरवेल विदाई, फेस्टिवल त्योहार, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DEPENDABLE, देखिए अगर लंबा वर्ड है तो तोड़ सकते हैं, तोड़ के ऐसे पढ़ सकते हैं उसको। DE को हम क्या पढ़ेंगे? डी, ऐसे डी, देखिए। PE को क्या पढ़ेंगे? पे, N को आधा ने, और D को डे, डिपेंड हो गया ना, डिपेंड। A का उच्चारण हम क्या करते हैं? ए, और B को बै लिखते हैं, LE को ले। एबल, देखिए डिपेंडेबल ऐसे पढ़ना है। डिपेंडेबल होता है निर्भर, निर्भर का मतलब होता है किसी दूसरे पर आश्रित होना, ठीक है ना, डिपेंडेबल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है DEMOCRACY, DE को पढ़ेंगे हम डे, MO को मोक पढ़ेंगे, और C का प्रोनाउंसिएशन कै करेंगे, R को रे लिखेंगे, और A को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और CY को सी पढ़ेंगे। जब भी C के बाद Y आता है तो C को से पढ़ते हैं, और Y को E की मात्रा पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है? जनता की सरकार, या फिर कह देते हैं हम प्रजातंत्र, ठीक है ना, जनता की सरकार, ठीक है, या फिर प्रजातंत्र, ठीक है ना, जनता की सरकार, डेमोक्रेसी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DESCEND, देखिए DE का उच्चारण क्या करेंगे? डी, ऐसे डी, और SC जो है हमने इकट्ठा पढ़ना है, से पढ़ेंगे इसका, ठीक है, से। ई का उच्चारण एक ही मात्रा है, N को आधा नया, और D को डे पढ़ेंगे। डिसेंड, ऐसे डिसेंड, डिसेंड क्या होता है? आक्रमण, भी किसी के ऊपर भी आक्रमण करना, डिसेंड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट DEEP, डी का उच्चारण डे करेंगे, डबल ई को बड़ी की मात्रा पड़ती है, और पी को पै। डीप, डीप होता है दोस्तों गहरा, डीप मीन्स गहरा। डिपेंडेबल निर्भर, डेमोक्रेसी जनता की सरकार या फिर प्रजातंत्र, डिसेंड आक्रमण, डीप गहरा, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ आप हिंदी मीनिंग भी नहीं जानते, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं इंग्लिश में हमें वो सीखने चाहिए। देखिए FIEND, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? F का उच्चारण हम क्या करते हैं? फे, और IE को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, और N को आधा नए, और D को डे। फींड ऐसे पढ़ना है, देखिए फींड, फींड कौन होता है? शैतान, फींड मीन्स शैतान, ही इज अ फींड मैन, वह शैतान आदमी है, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट FIERCE, देखिए इसको कैसे पढ़ना है? F का उच्चारण फे करते हैं, IE को ई की मात्रा पढ़ेंगे, और यहाँ पर R का उच्चारण जो है RCE को ईयर्स पढ़ेंगे, ईयर्स, देखिए FI को फी पढ़ लिया, ERCE ईयर्स, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे फियर्स पढ़ लेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? फियर्स, फियर्स होता है भयानक, फियर्स भयानक। FILTHY, FI का जो प्रोनाउंसिएशन है फी करते हैं, फी, और L को आधा ले पढ़ते हैं, और TH का
जो उच्चारण है थे करेंगे और वाई को बड़ी की मात्रा। फिल्थी, फिल्थी, फिल्थी क्या होता है? गंदा। इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं डर्टी। फिल्थी मीन्स गंदा। FIST, इसको पढ़ते हैं हम फीस्ट। फीस्ट, फीस्ट क्या होता है? मुक्का, मुक्का, ठीक है ना। फीस्ट मीन्स मुक्का। फील्ड शैतान, फियर्स भयानक, फिल्थी गंदा, फीस्ट मुक्का। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, DETERMINE। देखिए DE का उच्चारण जो है हम डी करेंगे ऐसे, डी, और TER को हम टर पढ़ते हैं ऐसे, डिटर। क्या हो गया? डिटर। MI का जो उच्चारण है माई करेंगे, माई, और NE को न लिखेंगे, माइन। डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या होता है? या डिटरमिन भी बोल सकते हैं हम इसको, डिटरमिन या फिर डिटरमाइन, ठीक है। निर्णय लेना, कोई भी डिसीजन लेना, निर्णय लेना, डिटरमिन, ठीक है, या डिटरमाइन। देखिए नेक्स्ट वर्ड DEVELOP। इसका जो उच्चारण कैसे करते हैं? DE को हम क्या पढ़ते हैं? डी, और VE को वे ऐसे। LO का उच्चारण लो करेंगे और P को पे। डिवोल्प ऐसे, डिवेलोप, डिवेलोप, या डिवेल्प भी बोल सकते हैं हम इसको। डिवेल्प होता है विकास करना, डिवेल्प, ठीक है ना, डिवेल्प, विकास करना। क्लियर, विकास करना। नेक्स्ट वर्ड DEVOTEE। DE को क्या पढ़ते हैं हम? डी ऐसे, VO को वो, T का उच्चारण टे करते हैं, EE को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। डिवोटी, क्या पढ़ेंगे इसको? डिवोटी। डिवोटी कौन होता है? भक्त, ठीक है ना, भक्त, या फिर ऐसे भी लिखते हैं इसको, भक्त, डिवोटी। नेक्स्ट DIGNITY। DI का जो उच्चारण है डी करेंगे, जी को आधा घ पढ़ेंगे, गे पढ़ेंगे, ठीक है। NI को नी पढ़ेंगे और TY को टी। डिग्निटी, देखिए डिग्निटी होता है मान, आदर, मान करना, किसी का आदर करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम डिग्निटी। डिटरमाइन निर्णय लेना, डिवेल्प विकास करना, डिवोटी भक्त, डिग्निटी मान फिर या आदर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड COMMENCE। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? CO को हमने को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे क पढ़ेंगे, क, अ का साउंड आना चाहिए। MM को मैं पढ़ेंगे और E को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और N को न पढ़ना है, और CE को से पढ़ेंगे ऐसे। कमेंस, कमेंस, देखिए कमेंस होता है शुरू करना या फिर आरंभ करना, ठीक है, शुरू करना या फिर आरंभ करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कमेंस। नेक्स्ट है COMMIT। देखिए CO को हमने यहाँ भी क पढ़ना है, क, MM को मैं पढ़ते हैं, I को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे और T को टे। कमिट, कमिट, कमिट होता है अपराधी होना, किसी चीज का अपराधी होना, कमिट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए COMPANION। देखिए इसका जो उच्चारण है कैसे करते हैं? CO को हम क्या पढ़ रहे हैं? क, ठीक है, M को आधा में, PA को पे ऐसे, और NI को नी, ठीक है, ON को यन, यन पढ़ना है, यन। कंपेनियन, देखिए कंपेनियन, कंपेनियन क्या होता है? साथी, मित्र, दोस्त, ठीक है, साथ रहने वाला, कंपेनियन, कंपेनियन होता है साथी। नेक्स्ट देखिए छोटा ही वर्ड है CONE। जब भी सी के बाद ओ आता है, सी का उच्चारण हम क करते हैं, क, ठीक है, CONE। इसको पढ़ेंगे हम कौन, क्या पढ़ेंगे? कौन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप एस को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन। कौन क्या होता है? गोल या फिर शंकु, ठीक है ना, गोल या फिर शंकुकार, ठीक है ना, शंकु। क्लियर। कमेंस आरंभ करना, कमिट अपराधी होना, कंपेनियन साथी, कौन, शंकु। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड
देखिए इसका उच्चारण हम गलत करते हैं अक्सर, DUMB, ये डम्ब नहीं होता है। देखिए जब भी बी से पहले एम आता है तो हम वहां पर जो है बी का प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसको हम सिर्फ DU को ड पढ़ते हैं और एम को मैं। डम क्या पढ़ते हैं? डम। डम डम्ब नहीं, डम। डम होता है दोस्तों गूंगा व्यक्ति, ठीक है ना, गूंगा बोल देते हैं जिसको, जो ना बोलता हूं, डम। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DUNCE, DU का उच्चारण ड करते हैं, डू नहीं करना है, ड, और एन को आधा न और सी को से लिखना है। डंस क्या पढ़ना है इसको? डंस। डंस क्या होता है? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, डंस पढ़ते हैं उसको। क्लियर। नेक्स्ट देखिए DUE, ड्यू क्या पढ़ना है इसको? ड्यू। ड्यू, ड्यू के जो है कई हिंदी मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे कर्जा, ठीक है ना, बैलेंस। ड्यू मीन्स कर्जा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DRIVE, ड्राइव क्या पढ़ेंगे इसको? ड्राइव। देखिए इसके भी कई अर्थ होते हैं। ड्राइव, ड्राइव को पढ़ेंगे हम ढकेलना। ढकेलना, किस चीज को? ढकेलना, ड्राइव बोलते हैं उसको। डम गूंगा, डंस मंदबुद्धि, ड्यू कर्जा, ड्राइव ढकेलना। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।